हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, आज का पार्ट है पार्ट 22, अजय जब गांव लौटे का पार्ट 2। तो चलिए, पार्ट की मुख्य बातें क्या थी मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं एक बार फिर से। तो मनुष्य को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। जगह जगह और स्थान के अनुसार घर अलग अलग प्रकार के होते हैं। घर की नींव अगर मजबूत ना हो रहे तो घर टूट जाएगा। इसीलिए घर बनाते समय उनकी नींव मजबूत बनाना चाहिए। घर बनाने में किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है एवं क्या क्या सामान लगते हैं, शहरों, गांव, बर्फीले इलाके तथा बारिश वाले इलाके में घर कैसा बनता है, इसकी भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आप ये सब मैंने करा दिया है, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न 6 है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। प्रश्न 6 है, आपके आसपास भी कोई पुल पुलिया अवश्य होगा, उसे जाकर देखिए और बताइए। तो क्या बताना है। पहला प्रश्न है, ईंट के पुल को सहारा किस चीज़ से दिया गया है। तो लोहे के पिलर से दी गई है। आसपास पूछने पर पता चला कि लगभग 3-4 फीट नीचे गहराई तक मिट्टी खोदकर पिलर का निर्माण किया गया है। प्रश्न 2 है, उसकी मोटाई का अनुमान कर लिखिए। तो पिलर की मोटाई 10 स्क्वायर फीट है। उसे हम लोग 10 बाई 10 के पिलर भी कहते हैं। तीसरा है, ईंट का पुल बांस के पुल से किस तरह भिन्न है। तो ईंट का पुल में पिलर सीधा एवं जमीन में धंसा होता है, जबकि बांस का पुल में पिलर खुली कैंची नुमा तिरछा होता है और उन दो बांसों के बीच में बांस को लिटाकर बांधा जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 4 है, बांस के पुल को एक समय में कितने लोग पार कर सकते हैं। तो 8 से 10 बच्चे या 4 से 5 लोग। प्रश्न 5 है, आपको कौन सा पुल पार कर जाना ज़्यादा अच्छा लगेगा और क्यों। तो जो हिलती डुलती ना हो और सीमेंट ईंट का पुल पार कर कर जाना अच्छा लगेगा, क्योंकि हिलती डुलती या पतली बांस का पुल से नीचे देखने में डर लगता है। 6 है, क्या आपने अन्य प्रकार के पुल को कभी पार किया है, वह आपको कैसा दिखाई दे रहा था। तो हाँ, हावड़ा ब्रिज को मैंने पार किया है, क्योंकि मैं अक्सर उधर जाता रहता हूँ। नीचे जाकर देखने पर पता चला कि उसमें कोई नदी में पिलर नहीं है, फिर भी टिका है। उसे इंजीनियर ने बहुत मेहनत से बनाया होगा। ये देखिए, हावड़ा ब्रिज का पुल है। इसमें नीचे नदी में कोई बीच में पिलर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इस यहाँ से छोटे नाव या फिर बड़े बड़े नाव गुजरते रहते हैं, तो इसीलिए पिलर नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने दादा दादी या बड़े बुजुर्गों से पता कीजिए कि उनके बचपन में पुल कैसे होते थे। तो उनके बचपन का पुल ईंट का होता था, कहीं कहीं लोहे का होता था और उस पे मजबूत लकड़ी का पटरा रखा होता था। ये आपने चित्र देख लिए, ये पटना का चिरायटाल ओवर ब्रिज है, ठीक है, जो रोड के ऊपर बनाया गया है, पुल का निर्माण किया गया है। और ये राजगीर का रज्जू मार्ग है, जो आपको दो पहाड़ों के बीच में ये बनाया गया है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए। तीसरा है, महात्मा गांधी का सेतु पुल है, ठीक है, ये गंगा नदी में बनाया गया है लोगों को पार करने के लिए। ये लगभग 6 किलोमीटर के अराउंड में है, ठीक है। ये एशिया का सबसे लंबा पुल भी कहा जाता है। चलिए इससे जुड़े प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न 7 है, इन चित्रों के संबंध में अपने शिक्षकों से बातचीत कर जानकारी प्राप्त कीजिए और बताइए। पहला है, क्या सभी प्रकार के पुल को पायो या पिलर में ईंटों का ही प्रयोग होता है। यदि नहीं तो उन सामग्रियों के नाम लिखिए। नहीं, लोहे का रॉड एवं स्टील का रॉड का प्रयोग होता है। उसमें रॉड, सीमेंट, बालू और
गिट्टी की ज़रूरत होती है उस पुल के निर्माण के लिए, पिलर के निर्माण के लिए। ठीक है। प्रश्न 2 है, पुल कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है? तो पुल नदी एवं नालों को पार करने के लिए बनाया जाता है। ग्रामीण सड़क को पार करने के लिए भी ओवरब्रिज पुल बनाया जाता है। ठीक है। तीसरा है, आपने कितने तरह के पुल पुलियों को देखा है, उनके नाम लिखिए। तो ढलाई वाली पुल, पिच वाली पुल, लकड़ी का पुल, पटना का चिरैया टाल पुल इत्यादि। 4 है, सोचिए अगर पुल पुलिया नहीं होता तो क्या क्या परेशानी होती। तो पुल पुलिया नहीं होता तो नदी को नाव से पार करना पड़ता, थोड़ी ही दूरी को पार करने में बहुत समय लगता। आगे पढ़ते हैं। अजय पुल पार कर बाजार जाने वाले मुख्य सड़क पर आए। उन्होंने देखा 1.5 किलोमीटर के बीच बाग बगीचे की जगह अब ईंट के चिमनी भट्ठे खुले हुए हैं। कच्ची ईंट बनाई जा रही है। 8-10 चिमनी से काला धुआं लगातार निकल रहा है। चिमनी के आसपास एवं सड़क पर चिमनी से निकली धूल, धुआं और राख उड़ रहे हैं। ट्रैक्टर से टेलर से खुले में ही मिट्टी, रेत और ईंटों को ढोया जा रहा है। सड़क पर चलना कठिन हो रहा था। उन्होंने अपने नाक और मुंह को रुमाल पर रख लिया और बाजार की ओर चल दिए। तो ये लापरवाही के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए इससे जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ईंट पकाने में कम से कम धुआं निकले, इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? तो सूखी लकड़ी एवं सूखा कोयला का इस्तेमाल करें। चिमनी में हवा जाने के लिए जगह खुला रखें। ठीक है। जिगजैग तकनीक का उपयोग करके ईंट का निर्माण करें। ठीक है। इसमें जिगजैग तकनीक उनके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगी। ठीक है। इसमें कोयले की खपत तो कम है ही, ईंटों की गुणवत्ता भी सुधरेगी। कम धुआं निकलेंगे। कम धुआं निकलने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ईंट भी सस्ती होगी। आगे पढ़ते हैं। इन धूल और धुआं का वहाँ के निवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े, इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले कि जो ट्रैक्टर से मिट्टी या ईंट ढो रहे हैं उनको कहें कि भाई ट्रैक्टर का डाला बंद करके जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसमें घनी आबादी वाले क्षेत्र से दूर चिमनी का ही निर्माण करना चाहिए। ठीक है। और इसमें धूल, मिट्टी और प्रदूषण से बचने के लिए जिगजैग तकनीक का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है। और इससे बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ सकता है, इसीलिए इसे गांव से अलग चौड़ चाचर में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चिमनी भट्टा कैसी जगह पर बनना चाहिए? तो मैंने बता दिया, जहां ईंट के लिए सही मिट्टी प्राप्त हो और वह इलाका जो गांव एवं घनी आबादी क्षेत्र से दूर हो, वहीं पर चिमनी भट्टा बनाना चाहिए। प्रश्न 5 है, चिमनी भट्टे पर बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ काम करते रहते हैं और विद्यालय नहीं आते हैं, उनके बारे में आप क्या क्या सोचते हैं? तो बच्चे अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं और आगे चल के अच्छे कामगार बने, इसीलिए वह माता पिता के साथ काम करते हैं और विद्यालय नहीं आते हैं। लेकिन हमें उनके पास जाकर उन्हें बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि वे बच्चे ही इस देश के भविष्य हैं। क्या पता उनमें से ही कोई डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए। प्रश्न 6 है, क्या उन्हें काम करते रहना चाहिए या विद्यालय भी आना चाहिए? हम नहीं कह सकते कि वह काम नहीं करे, वह काम करे, लेकिन विद्यालय के समय में विद्यालय भी आए और अपना सपना साकार करने की सोचे और आगे चल के वह क्या बनना चाहते हैं। विद्यालय आने से ज्ञान बढ़ता है, सही गलत की पहचान होने लगती है। 7 नंबर, यदि वे विद्यालय नहीं आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो विद्यालय वो नहीं आते हैं तो
विद्यालय आने से क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या सीखने को मिलता है, उनके माता पिता को जाकर हम लोग बताएंगे, उनको प्रेरित करेंगे विद्यालय आने के लिए। विद्यालय आने से ज्ञान बढ़ता है। ज़रूरी नहीं कि विद्यालय आने से नौकरी मिलती है, अगर नौकरी के लिए नहीं तो विद्यालय आने से अब हिसाब किताब भी बच्चे करना सीख जाते हैं। तो इससे उन्हें कोई ठग नहीं सकता है, इसीलिए विद्यालय आना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, यहाँ एक परियोजना कार्य दिया गया है राजमिस्त्री का, चलिए इसे पढ़ते हैं। राजमिस्त्री के उपकरण तथा भवन निर्माण में उपयोग में आने वाली सामग्रियों का चित्र बनाइए। तो इसमें चित्र बना लीजिएगा। करनी, बसुली, साहुल सूता, कराही, लेवल पाइप, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, इसे बना लीजिएगा। ईंट, दीवार, पुल पुलिया का रेखांकन कीजिए। तो आप ईंट का रेखांकन कर सकते हैं। आप एक अगल बगल में ईंट होगा, उसके लेके चित्र बना लीजिएगा। दीवार का भी आप चित्र बना सकते हैं, अपने घर का दीवार का बना लीजिएगा। पुल पुलिया मतलब गांव के पुल पुलिया जैसा होगा, उसका आप चित्र बना लीजिएगा। तीसरा है मिट्टी बालू से खिलौने, पुल, घरौंदा आदि का निर्माण कीजिए। तो आप लोग तो बचपन में खेलते ही हैं, मिट्टी से घर बनाते हैं, चूल्हा बनाते हैं, तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। और या फिर नदी किनारे जाते हैं, शहरों के बच्चे तो वहाँ भी घर वर बनाते हैं। तो ये सब तो आप लोग हमेशा करते हैं, ठीक है। चौथा है आस पास के एक ईंट लीजिए और उसे माप तौल लिखिए। ये खुद से कीजिएगा, ठीक है बच्चों। एक ईंट लीजिएगा, उसे स्केल से या फिर टेप से, इंची टेप से नापिएगा और उसकी लंबाई लिखिएगा, मोटाई लिखिएगा और चौड़ाई लिखिएगा, ठीक है। और वज़न माता पिता के मदद से वज़न करवा कर भी उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न 5 है, एक पर एक रखी 6 ईंटों की कुल ऊंचाई कितनी होगी। हाँ, तो आपके घर में अगर दीवार या फिर आसपास में कहीं नया घर बन रहा होगा तो वहाँ पे ईंट आपको मिल जाएगी। तो एक पे ऊपर एक 6 ईंट रख लीजिएगा और उसकी लंबाई नापिएगा, या फिर एक ईंट की लंबाई नाप कर उसे 6 से गुना कर सकते हैं, तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। अगला है इसकी कीमत पता कीजिए। तो 1000 ईंट की कीमत क्या है, ये अपने माता पिता से पूछ कर आप लिख सकते हैं, या फिर किसी भट्टी में अगर आप जाएं, ईंट की भट्टी में, तो वहाँ से भी आप मदद ले से पूछ सकते हैं, या फिर सीमेंट गिट्टी की दुकान पे जाकर भी ये सब पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बोरी सीमेंट का भी दाम है, 1 क्विंटल छड़ का भी दाम है, ठीक है। तो ये सब माता पिता की मदद से आप लोग लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ, ताकि जिनको ये ज्ञान अभी तक नहीं है वो ये सारी ज्ञान आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।